22 लाख स्टूडेंट्स, एक टेलीग्राम ग्रुप, सालों की मेहनत तैयारी सब बर्बाद। एक कंट्री है जिसने यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए फ्लाइट्स रोक दी, पूरी एयर स्पेस सील कर दी, पायलट्स को बोला गया सर्कल करो, फ्यूल जलाओ बट लैंड मत करना। और एक कंट्री है जो एक प्रिंटर तक नहीं रोक पाई। मैं आज तुम्हारे साथ ये दोनों कंट्रीज के बारे में बात करने वाली हूँ। एक कंट्री का नाम तो तुम जानते ही हो और दूसरी कंट्री का नाम है साउथ कोरिया। मेरा नाम है राधिका, आप देख रहे हैं अपग्रेड चैनल। अगर आप लोगों को ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस रेगुलर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, हम बात कर रहे थे दो कंट्रीज की, तो दो कंट्रीज की सिटी की कंपैरिजन करते हैं। सियोल नवंबर सुबह 6 बजे। इंचिन एयरपोर्ट के ऊपर एक पायलट सर्कल करता रहता है जबकि रनवे क्लियर है, वेदर बिल्कुल परफेक्ट है और फ्यूल डेलिबरेटली जला जा रहा है। कंट्रोल टावर का ऑर्डर है एग्जाम खत्म होने तक कोई लैंडिंग नहीं होगी। और आखिर क्यों? क्योंकि नीचे 5 लाख बच्चे एक इंग्लिश लिसनिंग टेस्ट दे रहे हैं, एक रिकॉर्डेड वॉइस सुन रहे हैं और गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है एक भी प्लेन का नॉइस उनका कंसंट्रेशन नहीं तोड़ेगा। अब बात करते हैं दिल्ली की। सेम मॉर्निंग, नीट 2026 एग्जाम आंसर्स 100% नाम का एक व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप वायरल हो चुका है। 22 लाख स्टूडेंट एग्जाम हॉल की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ के पास ऑलरेडी क्वेश्चंस है, यही आज की वीडियो है। आपको मैं एक ऐसा नंबर बताती हूँ जो आप लोगों को शर्मिंदा कर देगा। मैं तुम लोगों को एक ऐसी कंपैरिजन दिखाती हूँ। साउथ कोरिया सुनन एग्जाम 1994 से चला आ रहा है। उस वक्त से आज तक एक भी क्रेडिबल पेपर लीक नहीं हुआ। इंडिया का नीट ले लो, 2016 में प्रॉपरली शुरू हुआ था, 2021 में बिहार में लीक हो गया, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन बैठाई गई। 2024 में सबसे बड़ा स्कैंडल हुआ, 13 लाख स्टूडेंट्स का रिजल्ट पर क्लाउड आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन की, 20 सिटीज में प्रोटेस्ट हुए। 2026 पेपर टेलीग्राम पर लीक हो गए। अब मुझे आप कमेंट्स में कहेंगे कि ये टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है, टेक्नोलॉजी का मिसयूज है। यार, ये टेक्नोलॉजी का गैप नहीं है, ये पैसों का गैप भी नहीं है। देखो, 1960s में साउथ कोरिया और इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा ऑलमोस्ट इक्वल थी। दोनों पुअर थे, पोस्ट कॉलोनियल इकोनॉमीज थे और आज कोरिया की जीडीपी पर कैपिटा 36 to 32.600 डॉलर्स है। वहीं इंडिया का 2675.32 डॉलर्स है। और हिस्टोरियंस ब्रॉडली एग्री करते हैं कि कोरिया के ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा ड्राइवर था एक ट्रस्टेड, एक मेरिट बेस्ड एजुकेशन सिस्टम। ये एक एग्जाम की फेलियर नहीं है, ये एक इकोनॉमिक चॉइस है जिसमें हम जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस इग्नोर करते जा रहे हैं। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि कोरिया एक्चुअली में क्या करता है, क्योंकि ये सुन के तुम्हारा रिएक्शन होगा, यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल है और वो कर भी रहे हैं। 30 दिन पहले 500 टीचर्स और प्रोफेसर्स को एक क्लासिफाइड माउंटेन फैसिलिटी में ले जाया जाता है। फोन्स को कॉन्फिस्केट कर दिया जाता है, इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, फैमिली से कोई कनेक्शन नहीं होता। उनका ट्रैश डेली सर्च होता है क्योंकि ट्रैश से भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है। 15 दिन पहले गवर्नमेंट एक नेशनल कैंपेन शुरू करती है, एग्जाम डे को डिस्टर्ब मत करो। पुलिस, ट्रांसपोर्ट, एम्प्लॉयर्स सब कोऑर्डिनेट करते हैं। एग्जाम की सुबह स्टॉक मार्केट 1 घंटे देर से खुलता है। कंस्ट्रक्शन क्रेन्स साइलेंट रहते हैं। गवर्नमेंट ऑफिसेस के एम्प्लॉयज को बोल दिया जाता है कि आज ट्रैफिक में मत आओ, स्टूडेंट्स को रास्ता दो। इंग्लिश लिसनिंग टेस्ट के वक्त कोरिया की सिविल एविएशन अथॉरिटी फुल फ्लाइट सस्पेंशन इशू करती है। प्लेन्स डाइवर्ट होते हैं, सर्कल करते रहते हैं, लैंड नहीं करते, और वो भी सिर्फ एक रिकॉर्डेड वॉइस के लिए। अगर कोई स्टूडेंट लेट हो गया तो पुलिस मोटरसाइकिल पे सायरन ब्लेजिंग के साथ एस्कॉर्ट करते हुए फाइन नहीं लगाती, लेक्चर नहीं देती, उनको राइड मिलती है और लेकर आती है और उनका पेपर कंप्लीट करवाती है। भाई, कोरिया में अगर तुम सुनंग एग्जाम की बस मिस कर देते हो तो सरकार मोटरसाइकिल भेजती है। इंडिया में 2 मिनट लेट होने पर बच्चे गिड़गिड़ाते रोते रह जाते हैं और गेट नहीं खुलता तो तुम्हारा पूरा साल चला जाता है। अब यहाँ एक कॉमन आर्ग्यूमेंट आता है और मैं सीधा उस पर आती हूँ, क्योंकि तुम में से बहुत लोग यही सोचते हैं, भाई चाइना देखो, गाओकाओ का एग्जाम जो है उसमें एआई के कैमरास है, फेशियल रिकॉग्निशन है, ड्रोन्स है, वो कर लेते हैं तो हम क्यों नहीं। देखिए, चाइना एक अथॉरिटेरियन वन पार्टी स्टेट है।
वहां स्टेट मैंडेटेड ट्रस्ट है, मतलब सरकार कहती है ट्रस्ट करो और लोगों को करना पड़ता है, उन पे कोई ऑप्शन नहीं है। इंडिया वो नहीं है, इंडिया डेमोक्रेसी है। और यहाँ एक आयरनी है जो हम मिस कर जाते हैं। इंडिया एक्चुअली साउथ कोरिया जैसा है, एक नॉइसी, प्रोटेस्ट प्रॉन डेमोक्रेसी, जहां मेरिट ही एक सोशल मोबिलिटी की सिर्फ सीधी है, जहां सीकर और मुजफ्फरपुर के बच्चे रात को पढ़ के एमबीएस की सीट लेना चाहते हैं, जहां रिजर्वेशन डिबेट्स हैं, जहां कास्ट पॉलिटिक्स है, रीजनल डिमांड्स हैं, एग्जैक्टली लाइक कोरिया का अपना पॉलिटिकल ड्रामा। कोरिया ने अपने प्रेसिडेंट को करप्शन में इम्पीच किया। वो कोई आइडियल परफेक्ट सोसाइटी नहीं है, लेकिन सुनन के एक दिन पहले वो सभी एक हो जाते हैं, सोशल कंसेंसस से, डर से नहीं। 1000 कैमरास लगाओ, अगर पेपर प्रिंटिंग प्रेस पर ही लीक हो गया है तो कैमरा सिर्फ क्राइम सीन रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या? इंडिया को चाइना की मसल्स नहीं चाहिए, इंडिया को कोरिया का ब्रेन चाहिए। मैं तुम लोगों को एक चीज और बोलूंगी जो शायद तुमने इस एंगल से सोची ही नहीं है। ये सिर्फ एक एग्जाम का सवाल नहीं है, ये एक इकोनॉमिक कंपाउंडिंग का सवाल है। जब सुनंग एग्जाम के रिजल्ट पर ट्रस्ट था, कोरियन पेरेंट्स ने एजुकेशन में इन्वेस्ट किया। जब एजुकेशन ने स्किल्ड वर्कर्स दिए तो इंडस्ट्रीज ने कोरिया के अंदर इन्वेस्ट किया। जब इंडस्ट्री ने इन्वेस्ट किया तो कोरिया अमीर हो गया। देखो 60 साल में $80 पर कैपिटा से $36,000 पर कैपिटा तक पहुंचे हैं। और हमारा वर्जन, हर बार जब एक कनेक्टेड स्टूडेंट सिस्टम बाईपास करता है, जब मुजफ्फरपुर का एक बच्चा एमबीबीएस की सीट खोता है, इंडिया एक फ्यूचर डॉक्टर ही नहीं खोता, इंडिया एक जनरेशन का सोशल ट्रस्ट खोता है। और सोशल ट्रस्ट एक ऐसी चीज है जो बहुत धीरे बिल्ड होती है और बहुत क्विकली टूट जाती है। तो क्या करना चाहिए? मैं तुम्हें सॉल्यूशंस देती हूँ रियलिटी के ऊपर, जिनका एग्जाम्पल खुद कोरिया ने प्रूफ ऑफ कंसेप्ट के ऊपर दिया है। पहली बात, आइसोलेटेड पेपर सेटिंग होनी चाहिए, ना सिर्फ नीट बल्कि जॉब लेवल के एग्जाम जैसे एसएससी तक के लिए एग्जाम के 30 दिन पहले सभी नीट और अदर पेपर सेटर्स के लिए क्लासिफाइड रेजिडेंशियल लॉकडाउन होना चाहिए। नो फोन्स, नो इंटरनेट, ट्रैश सर्च, ये हाई टेक नहीं है, ये सिर्फ विल पावर है। दूसरी बात, डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रिंटिंग। कोरिया की तरह एग्जाम से 12 घंटे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रिंटिंग हो, बायोमेट्रिक अनलॉक सील्ड पैकेजेस हो, पेपर लगभग 50 किलोमीटर से ज्यादा ट्रेवल ही ना करे। तीसरी बात, ऑफिशियल्स की पर्सनल अकाउंटेबिलिटी हो। पेपर लीक हो तो हेल्थ मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी से लेकर एनटीए के चेयरमैन तक ऑटोमेटिकली यहाँ पे सस्पेंड होने चाहिए। फेलियर स्टूडेंट्स के लिए कॉस्टली नहीं होना चाहिए, फेलियर उन ऑफिशियल्स और सिस्टम के लिए कॉस्टली होना चाहिए। चौथी बात, एग्जाम डे पर पुलिस एस्कॉर्ट करे। हम कोरिया वाली पुलिस का सिस्टम अडॉप्ट कर सकते हैं। ट्रैफिक की वजह से नीट मिस करने वाले स्टूडेंट्स को पुलिस एस्कॉर्ट मिलनी चाहिए। चीप सिंबलिज्म है, लेकिन ये नेशन की सीरियसनेस का सिग्नल दिखाती है। पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, द नेशनल पैक्ट। कोरिया का सिस्टम इसलिए काम करता है क्योंकि कोरिया की सोसाइटी ने कलेक्टिवली डिसाइड किया है एग्जाम एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। इंडिया को एक ऑल पार्टी बायपार्टीशन डिक्लेरेशन चाहिए। ये एग्जाम सेक्रेड है, इसका लीक होना मतलब एक नेशनल क्राइम हुआ है, ये कोई स्टेट क्राइम नहीं है। मैं तुम्हें बिगिनिंग में वापस लेकर जाती हूँ। सियोल में एक पायलट अभी भी सर्कल काट रहे, फ्यूल जला रहे एक रिकॉर्डेड वॉइस के लिए। वो पायलट फ्रस्ट्रेटेड होगा, डिलेड होगा, उसका स्केड्यूल ऑफ होगा, लेकिन वो सर्कल काट रहा है क्योंकि सोसाइटी ने कलेक्टिवली डिसाइड किया था। ये जरूरी है। इंडिया ने ह्यूमैनिटी को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का कंसेप्ट दिया। तक्षशिला, नालंदा, यहाँ से पढ़ने लोग आते थे और आज हम एक पेपर को टेलीग्राम से नहीं रोक पा रहे। साउथ कोरिया को फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम है। क्या एग्जाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या ये स्टूडेंट्स पर बहुत प्रेशर डालता है? इंडिया अभी भी जीरो वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। क्या एग्जाम टेलीग्राम लीक के बिना भी हो सकता है? We want first world exam problems. We are still solving zero world exam ones. अगर ये वीडियो तुम्हें कुछ फील कराएगा, आउटरीच, सैडनेस या थोड़ा कोई होप, तो शेयर करो क्योंकि ये कॉन्वर्सेशंस होनी चाहिए। सिर्फ YouTube पर नहीं, हर जगह होनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।